पटना के मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस इस सनसनीखेज मामले की हर पहलू से गहन जांच कर रही है। वहीं विपक्ष ने इस घटना को लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। सवालों के घेरे में खड़ी पुलिस प्रशासन की जांच अब और भी तेज हो गई है। रविवार को पुलिस ने गोपाल खेमका के अंतिम संस्कार में शामिल होने के दौरान एक संदिग्ध रोशन कुमार को गिरफ्तार किया था। साथ ही पुलिस ने गोपाल खेमका हत्याकांड में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक हत्याकांड के बाद पुलिस ने जेल में छापेमारी की थी। इस दौरान कई मोबाइल मिले हैं जिसकी जांच चल रही है। दावा किया जा रहा है कि मोबाइल से मिले सबूतों के आधार पर ही करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों के मामले में बिहार के डीजीपी विनय कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गोपाल खेमका के हत्यारे जल्द सलाखों के पीछे होंगे। पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम इस मामले में प्रभावी ढंग से काम कर रही है। डीजीपी ने बताया कि एसटीएफ की टीम ने कल घटना स्थल पर जाकर जांच की और अब तक कई अहम सुराग मिले हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से इन जानकारियों को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस मामले का बहुत जल्द खुलासा कर लिया जाएगा। साथ ही सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवाल पर डीजीपी ने बताया कि गोपाल खेमका को साल 2018 में बॉडीगार्ड प्रदान किया गया था। यह सुरक्षा 6 साल तक उनके पास रही। अप्रैल 2024 के बाद सुरक्षा हटाई गई, जिस पर अब जांच चल रही है। सुनिए डीजीपी विनय कुमार ने क्या कुछ कहा है। हम लोग तार्किक परिणति तक पहुंच पाएंगे। कल भी मैंने काफी देर तक एसटीएफ में जाकर के अनुसंधान की समीक्षा की है पटना पुलिस और एसटीएफ के साथ। एडिशनल डीजी ऑपरेशंस भी मेरे साथ थे, तो अनुसंधान की पूरी समीक्षा की गई है। इसमें काफी सारी प्रगति हुई है, लेकिन अभी ये साझा नहीं किया जा सकता है प्रेस से। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस कांड का उद्भेदन होगा और अपराध कर्मियों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, परिजनों जो आप देखेंगे, जो सीसीटीवी फुटेज से देखेंगे कि जो घटना हुई है उनके घर के गेट के पास हुई है और इमीडिएटली मिनट के अंदर में ही लोग मेडिवर्सल अस्पताल वहां से ले गए। मेडिवर्सल अस्पताल करीब 12:30 बजे पहुंचे हैं लोग और कुछ ही मिनट में हमारे कंकरबाग थानाध्यक्ष वहां पहुंच गए हैं। वहां पर सबसे पहले जो पुलिस गई है, यहाँ गांधी मैदान की पुलिस भी मेडिवर्सल सबसे पहले गई है और घटना स्थल पर वहां से कंकरबाग थानाध्यक्ष जब सूचित किया है गांधी मैदान थाना को, तो गांधी मैदान थाना भी वहां पे गई है और उसके बाद सिटी एसपी, एसडीपीओ सब लोग गए हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारी भी प्राथमिकता थी कि सर्वप्रथम जो घायल हैं, जो वहां से इलाज के लिए मेडिवर्सल ले गए हैं, और मेडिवर्सल जाने में भी कुछ समय लगता है कंकरबाग में, तो वहां पर हम लोगों ने पुलिस को डायरेक्ट किया और घटना स्थल पर एफएसएल को और जो थानाध्यक्ष है उनको भेजा गया है। तो घटना स्थल पर जाने में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन जब उनको वहां से लेकर के मेडिवर्सल अस्पताल गया तो वहां पहुंचते ही थोड़ी देर में कंकरबाग थानाध्यक्ष पहुंचे हैं और उसके बाद अन्य पदाधिकारी, सिटी एसपी भी वहां पर मेडिवर्सल अस्पताल में पहुंची है। तो सूचना मिलने के बाद विलंब नहीं हुआ है, लेकिन सूचना जो है वो थोड़ी विलंब से, चूंकि उस समय जो भी उनके साथ थे उनकी भी प्राथमिकता रही होगी कि उनका जान बचाया जाए, तुरंत अस्पताल भेजा जाए, इसलिए उस ओर से हमारे डायल 112 पे या थाना में सूचना नहीं आ पाई थी कुछ देर तक, करीब 40-45 मिनट तक। और जो सूचना मिली तो वहां पर मेडिवर्सल अस्पताल में लोग गए हैं और इसकी जांच की जा रही है थॉरली। जो कमेटी है जांच कर रही है, यदि लापरवाही पाई जाएगी तो उन पदाधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि सूचना प्राप्त होने में थोड़ी विलंब हुई। डायल 112 को भी यदि वहां से पता चल जाता, डायल 112 का यदि वहां जो भी थे वो कॉल कर देते थे, तो इमीडिएटली डायल 112 कारगिल चौक पे उसका लोकेशन था, वो 2 मिनट में पहुंच जाती। लेकिन सूचना में थोड़ी विलंब हुई है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसमें कोई जानबूझ करके नहीं है। देखिए, अंगरक्षक 2018 में इनको प्रदान किया गया था, उस समय मैं सीआईडी में था। सीआईडी के स्तर से केस का डिटेक्शन भी हुआ था, चार्जशीट भी 1 महीने के अंदर हो गया था उस केस में। 4 लोगों पे आरोप पत्र समर्पित किया गया था 30 जनवरी 2019 को, जबकि 22 दिसंबर 2018 को एक घटना घटित हुई थी वैशाली हाजीपुर में, और तत्कालीन डीजीपी और मैं स्वयं उस समय घटनास्थल का भ्रमण किया था और कांड का उद्भेदन हुआ था। उस समय कांड में आरोप पत्र भी अतिशीघ्र 1 महीने के अंदर समर्पित कर दिया गया था। उस समय इनको सुरक्षा प्रदान की गई थी, वो सुरक्षा लगभग 6 साल तक थी। अप्रैल 2024 में के बाद से इनको सुरक्षा नहीं थी, इस पर भी जांच की जा रही है।
कि एक सूचना आई थी जिसका सत्यापन किया जा रहा है कि शायद सुरक्षा बॉडीगार्ड के लिए इन्होंने स्वेच्छा व्यक्त की थी कि हमको बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। इसकी जांच की जा रही है कि वास्तव में उन्होंने ऐसा व्यक्त किया था, उसके बाद नहीं दिया गया, और कोई ऐसा रीजन हमें नहीं प्रतीत होता है कि जब 6 साल तक था तो अचानक क्यों क्लोज हुआ। इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। यदि इस पर आती है कि इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, पत्राचार किया था, पत्राचार की भी खोज की गई है, अभी तक हम लोग लोकेट नहीं कर पाए। यदि यह बात आती है तो इस पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्यों इनकी सुरक्षा हटाई? कितने लोग को देखिए, अभी जो भी संदेह के आधार पे दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, जानकारी इकट्ठी की जा रही है, और जितने सारे तकनीकी जो अनुसंधान के आपको बता दें कि पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की बीते शुक्रवार की रात उनके अपार्टमेंट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खेमका जैसे ही अपनी कार से अपार्टमेंट के बाहर कार से उतरे, वैसे ही पहले से घात लगाकर हेलमेट पहनकर खड़े अपराधी ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपराधी बाइक से फरार हो गया। गोपाल खेमका की जिस तरह सरेआम गोली मारकर हत्या की गई, उसने बिहार की गोपाल खेमका की जिस तरह सरेआम गोली मारकर हत्या की गई, उसने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस तो जांच में जुटी ही है। ऐसे में अब सबकी नजर इस पर है कि जांच कब पूरी होती है, मामले का पूरा सच कब सामने आता है, और आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या बड़े खुलासे होते हैं। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन बिहार।